हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चालाक चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चालाक चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले किसी जंगल में नैना नाम की एक चुड़ैल अपने पति के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत अच्छे थे, कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक दिन नैना चुड़ैल अपने पति के साथ झील में मछलियां पकड़ रही थी। तभी एक शैतानी तोता उन दोनों को देख लेता है। फिर वो तोता अपने शरीर का आकार बड़ा करके चुड़ैल और उसके भूत पति को अपने पंजे में जकड़ लेता है और उन दोनों को हवा में उड़ाकर अपने मालिक के पास ले जाता है। वो एक खतरनाक तांत्रिक था। अच्छा, तो ये तेरी चाल थी। देख, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। सीधी तरह हम दोनों को यहाँ से जाने दे, वरना तू मेरा गुस्सा नहीं जानता। मुझे बहुत दिनों से तेरी जैसी ही चुड़ैल की तलाश थी। अब मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के भूतपति के शरीर का आकार छोटा करके उसे एक बोतल के अंदर कैद कर देता है। ये देख नैना चुड़ैल गुस्से से तिलमिला जाती है और अपने नुकीले नाखूनों को लंबा करके तांत्रिक के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी तांत्रिक नैना के दोनों हाथ जादुई रस्सियों से बांध देता है। अगर तुझे अपने पति की जान प्यारी है तो तुझे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, वरना मैं तेरे पति को खत्म कर दूंगा। उसके बाद तांत्रिक उस बोतल को अपने तोते के मुंह में डाल देता है और वो बोतल तोते के पेट में चली जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पति को आजाद कर दो। तुझे 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी, उसके बाद मैं तेरे पति को आजाद कर दूंगा। और हाँ, अगर 1 साल के पहले तूने कहीं भागने की कोशिश की तो मैं तेरे पति की जान ले लूंगा, समझ गई ना? उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को अपने घर ले जाता है। इस तरह तांत्रिक नैना चुड़ैल और उसके भूतपति को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर अगले दिन तांत्रिक अपनी शैतानी शक्तियों से एक बड़ा भूतिया इंजेक्शन तैयार कर देता है। तू इस भूतिया इंजेक्शन को ले जाकर गांव में मौजूद सभी लोगों को ये इंजेक्शन लगा दे। उसके बाद वो सभी लोग पूरी तरह मेरे वश में हो जाएंगे। फिर मैं उन सभी को मारकर उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और अपनी शैतानी विद्या को और शक्तिशाली बना लूंगा। फिर नैना चुड़ैल उस भूतिया इंजेक्शन को लेकर गांव में पहुंच जाते हैं और एक एक कर गांव के सभी लोगों को वो इंजेक्शन लगा देते हैं। सुबह होते ही गांव के सभी लोग एक लंबी लाइन बनाकर तांत्रिक के घर के सामने पहुंच जाते हैं। ये नज़ारा देख तांत्रिक बहुत खुश होता है और उन सभी लोगों को अपने घर के नीचे बने तहखाने में बंद कर देता है। ये तांत्रिक तो बहुत ही बेरहम है। ये इतने सारे लोगों की जान लेने वाला है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन लोगों की जान बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। फिर अगले दिन, सुनो तांत्रिक, मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक चमत्कारी परी के बारे में बताया था। उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के नीचे एक जादुई सीढ़ी है। वो सीढ़ियाँ तुम्हें सीधा परियों की दुनिया में ले जाएंगी। वहाँ तुम्हें ढेर सारी परियां मिलेंगी। उन परियों को कैद करके तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन सकते हो। नैना चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक खुश हो जाता है और फौरन अपने तोते के ऊपर बैठकर उड़ता हुआ पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। तभी उसे वहां एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। तांत्रिक उस पत्थर को धक्का देकर वहां से हटा देता है। पत्थर के हटते ही तांत्रिक को वहां सीढ़ी दिखाई देती है। तांत्रिक सीढ़ियों से होता हुआ नीचे चला जाता है। अरे, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है। इतना कहकर तांत्रिक मशाल जला लेता है। तभी सामने का नजारा देख तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां चारों तरफ बड़े बड़े सांप घूम रहे थे। अरे मर गया रे, ये मैं कैसी जगह आ गया। इतनी डरावनी सांप तो मैंने आज तक नहीं देखे।
तांत्रिक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो सारे सांप तांत्रिक को काटना शुरू कर देते हैं। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन तांत्रिक नहीं बच पाता और थोड़ी देर में वो सारे सांप उसे मार कर खा जाते हैं। तभी पहाड़ की चोटी पर नैना चुड़ैल आ जाती है। नैना चुड़ैल तांत्रिक के तोते को मार कर उसके पेट से बोतल बाहर निकाल लेती है और उस बोतल को फोड़कर अपने भूत पति को आजाद करा देती है। इस तरह नैना चुड़ैल अपनी होशियारी से अपने पति और गांव वालों की जान बचा लेती है। उस बुरे तांत्रिक को उसके अंजाम तक पहुंचा देती है। तो आपने देखा दोस्तों चालाक चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के वक्त हमें हमेशा अपनी बुद्धि और चालाकी से काम लेना चाहिए, तभी हम बुरे लोगों को सबक सिखाकर उनसे बच सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।